या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाअष्टमी। हाँ दोस्तों, महाअष्टमी आने वाली है। 16 अप्रैल मंगलवार की है अष्टमी। तो आज की वीडियो में महाअष्टमी के 3 उपाय आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही हम आज आपको बताएंगे वह कौन से 9 संकेत हैं जो नवरात्रि के किसी भी दिन आपको इन 9 संकेतों में से अगर एक भी संकेत आपको मिलता है तो आप समझ जाइए माता रानी का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। माता रानी की विशेष कृपा है आप पर और माता रानी आपको आशीर्वाद दे चुकी हैं। तो कौन कौन से वो 9 संकेत हैं, किस रूप में माता रानी आपके घर में आई हुई हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। 16 अप्रैल की है अष्टमी। तो अष्टमी के दिन हमें पूजन की क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए, पूजन हमें किस तरह से करना चाहिए और घर पर हम पूजन किस तरह से कर सकते हैं, मंदिर पर किस तरह कर सकते हैं, और हवन जो अष्टमी के दिन हवन का विशेष महत्व होता है, और तो हवन किस तरह से हमें घर में करना चाहिए जिससे हमें संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो और हमारी जो भी मनोकामना है विशेष है वो पूरी हो। तो वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा दोस्तों। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को बीच में प्लीज़ छोड़ के मत जाइएगा, और अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक के मत जाइएगा क्योंकि आपके एक वीडियो से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का मन करता है। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं अष्टमी तिथि को हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। आपको बता दें कि इस बार जो अष्टमी है वो मंगलवार की पड़ रही है, तो इस दिन आप बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं और माता दुर्गा की। अष्टमी माता गौरी का दिन होता है, तो इस दिन गौरी माँ की पूजा माता के 8वें स्वरूप, दुर्गा माता के 8वें स्वरूप की हम पूजा करते हैं, महागौरी की। तो उस दिन जिस तरह हम प्रतिदिन सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना है और अपने घर के जो डेली के कार्य हैं उनको आप करके उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आप गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र साड़ी पहन लें, क्योंकि महागौरी की पूजा लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर ही की जाती है, क्योंकि उनको लाल और गुलाबी रंग ज़्यादा बेहद प्रिय है माता का। या फिर आप कोई और भी वस्त्र पहन सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी नित्य पूजा करते हैं, कलश स्थापना की है या जवारे जो भी पूजा पाठ करते हैं, घर को सबसे पहले हम घर को गंगा जल से छीटा देंगे। अष्टमी तिथि को 16 श्रृंगार कर ही मंदिर में पूजा करने जाया जाता है। तो पहले श्रृंगार कर महावर जरूर से लगा लें। जो भी सुहागन महिलाएं हैं तो उनको महावर इस दिन जरूर से लगाना है। अष्टमी के अगर आपके आसपास कोई माता दुर्गा का मंदिर है, गौरी माँ का मंदिर है, तो अष्टमी के दिन मंदिर जरूर से जाइएगा क्योंकि माता को उस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। तो घर में भी हम नारियल चढ़ाते ही हैं, हो सके तो घर में भी नारियल का भोग लगा लीजिए। इस नारियल को मंदिर में फोड़ा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आप अब जान लेते हैं अष्टमी के दिन मंदिर में क्या क्या सामग्री लेकर जाना है। तो देखो, मंदिर में हमें सबसे पहले इस दिन 9 दिए हमें लेके जाने होते हैं। अष्टमी के दिन व्रत भी रखा जाता है, तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखिए। और पूजन के बाद भी कई लोग व्रत खोल लेते हैं या फिर नवमी के दिन पारण करते हैं। तो ये आप जिस तरह से आपकी क्षमता हो तो उस तरह से व्रत कर लीजिए। अष्टमी के दिन धूप दीप रोली कुमकुम सिंदूर और देवी माँ को गेहूँ अपने घर से अन्नदान जरूर से समर्पित करें। लौंग इलायची पान सुपारी नारियल और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी रख लें। इस दिन माता को हवन जरूर से किया जाता है। बतासे का भोग जरूर लगाएं। पान के ऊपर बतासा 2 लौंग 1 इलायची इस तरह से रख के उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाकर माता को समर्पित करें। नारियल भी मंदिर में फोड़ते हैं, तो नारियल भी मंदिर में फोड़ा जाता है। इस दिन माता को खूंट भरे जाते हैं। तो यहाँ कहीं इसको खूंट बोलते हैं, कहीं खोंचा बोलते हैं। तो हमारे इधर खूंट बोलते हैं, जिसमें
माता के लिए छोटी छोटी पूड़ी और हलवा का भोग लगाया जाता है। अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्व होता है, तो अष्टमी तिथि को हलवा पूड़ी का भोग जरूर से माता को लगाएं, या तो हलवा बना लीजिए या फिर खीर, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो फूल बस यही सामग्री है। थोड़े से आप कभी भी हवन मंदिर में कई लोग जाते हैं और जमीन में ऐसे ही कपूर के ऊपर हवन होम कर देते हैं, तो होम कभी भी धरती में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम माता के जो होम है उसी से हम माता को भोग लगाया जाता है। तो क्या हम जमीन में माता को भोग लगा देंगे? तो उसके लिए कोई भी स्थान रख लें। इस तरह का एक बड़ा सा दीपक मंदिर में लेके जाएं, उसमें हवन आप कर दीजिए और इस दीपक को वहीं पे छोड़ दीजिए, मिट्टी के दीपक को। इसमें छोटे छोटे से जो उपले के टुकड़े हैं वो रख लीजिए और एक कपूर अग्नि अच्छे से प्रज्वलित करके माता का होम कर दीजिए हवन। या इस तरह से जो बने हुए धूप के आते हैं दिया टाइप के, तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें थोड़ा सा कपूर डालने से इसमें सारी जो धूप वगैरह होती है, अगर तगर गूगल लोवन सब कुछ इसमें मिला हुआ होता है, तो इससे भी आप हवन मंदिर में आसानी से कर सकते हैं। तो पूजा की यही सामग्री होती है। चना दाल भी मंदिर में लेके जाया जाता है, तो चना दाल भी थोड़ी सी रख लें। ये पूजा हमने लगाई है आपको दिखाने के लिए। बस अभी अष्टमी तो 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद तब हम पूजा करने जाएंगे हैं कि माता का जो होम है वो हमें किस तरह से करना चाहिए, जो माता हमारा हवन स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है और सबसे पहले हमें भगवान गणेश की और माता गौरी की आहुति देनी है, नवग्रह की आहुति देनी है। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो माँ का बस मन में स्मरण मनन ध्यान कर लीजिए और आप आहुति समर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप में घी और थोड़ी सी शक्कर मिला के रख लीजिए, वही लेके आप मंदिर में जाएं और उसी से होम कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा गूगल लोवान अगर तगर सब कुछ मिला के पहले से ही रख लीजिए, जिससे हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो बस हम 5-7 आहुति माता का कोई भी मंत्र बोलते हुए, बहुत अच्छा मंत्र है। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो इस मंत्र की आहुति दे दीजिए, बहुत ही उत्तम मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र सर्व कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है, या कोई बीमारी है या कुछ है तो उसके लिए आप दूसरा मंत्र ये बोल सकते हैं। रोगान शेषान पहनसे तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विहिष्टान त्वमाश्रितानां विपन्नाराणां त्वमाश्रितानां हास्यांतां प्रयन्ति। तीसरा मंत्र ये भी आप कोई भी कार्य है या परेशानी है, किसी भी तरह की आपके घर में भूत व्याधि या कोई भी परेशानी है, बाधा है, तो उसके लिए आप यह मंत्र बोलकर, ये दुर्गा सप्तशती के बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं, तो ये मंत्र बोलकर आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। और चौथा मंत्र आपको बता दें, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो इन मंत्रों की आहुति देकर आप माता रानी को प्रसन्न कर अपनी कामना कह सकते हैं। आप देख लेते हैं कि हमें माता की जो आहुति में होम करें या मंदिर में होम करें तो हमें माता के लिए भोग की आहुति किस प्रकार से देनी है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक बतासा ले लीजिए अपने हाथ में और 2 लौंग 1 इलायची। तो जो लौंग के फूल होते हैं उनको सिंदूर में डुबो लें, मतलब लौंग फूल वाली लौंग से ही हमेशा मतलब माता को फूल वाली लौंग ही हमेशा पूजा में चढ़ाई जाती है। बिना फूल की लौंग पूजा में प्रयोग नहीं की जाती हैं, तो उनमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। अब हमें 2 लौंग सिंदूर वाली और 1 इलायची और 1 बतासा, इनको हाथों में लेकर और कोई भी मंत्र बोलकर, या मंत्र नहीं आता है तो माता रानी का ध्यान करके 5, 7, 3, 11 आहुति समर्पित कर देनी है हवन में। तो इस तरह से ही माता का हवन किया जाता है, क्योंकि माता का भोग है जो वो इसी होम से माता को प्राप्त करता होता है, माता इसी को ग्रहण करती हैं। तो इसी तरह से माता का भोग लगाया जाता है और नारियल भी फोड़ते हैं। तो बस नारियल फोड़ने के
बाद नारियल के अंदर जो छोटा सा एक बीज निकलता है तो उसकी आहुति भी हम इसी में हवन में समर्पित उसको भी कर देते हैं। तो ये हो गया माँ का होम हमें किस तरह से करना है। मंदिर में जाना है अष्टमी तिथि को। देखिए परेशानी सभी को है, कोई भी ऐसा इस संसार में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास कोई ना कोई समस्या ना हो, हर कोई परेशान है। तो अगर आप संतान के लिए, विवाह के लिए, नौकरी या बीमारी, किसी भी तरह की समस्या है उससे निजात पाना चाहते हैं तो यह उपाय करके देख लीजिए, माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर से बरसेगी। तो आपको अष्टमी के दिन मंदिर जाना है, थोड़ा सा 2 या 3 लाल रंग के फूल अपने हाथों में ले लीजिए, सा जल अपनी अंजलि में लेकर मंदिर के एक कोने में खड़े हो जाइए, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है अष्टमी तिथि को। और माता से अपनी प्रार्थना कर संकल्प कीजिए, माता को अपनी बताइए समस्या, अपने मन में संकल्प करें कि माता हमारी ये वाली मनोकामना पूर्ण करो, मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगी। तो बस आपको यह माता से संकल्प करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप माता रानी को चुनरी जरूर से ओढ़ाएं। चुनरी जो गोटेदार चुनरी आती है, आप लोग जानते हैं बेटियों को विदाई में दी जाती है, तो वही वाली चुनरी आपको माता को ओढ़ानी है। अगर या फिर पुरोहित से कहकर आप माता को छुआ दीजिए, या लाल रंग की साड़ी भी माता को चढ़ा सकते हैं। तो वापस नहीं लानी, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तभी आपको चुनरी चढ़ानी है और वापस इसको नहीं लानी है। तो दूसरा उपाय आपको बता देते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही सिद्ध, बहुत ही लोगों की इससे मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो एक आपको पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग, 1 इलायची और उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। इसको आपको माता को स्पर्श करा देना है, मंदिर जाके आपको माता को स्पर्श करा देना है और वापस लौंग, इलायची और पान का पत्ता आपको घर वापस लेके आना है। और अपनी जो भी मनोकामना है बोल कर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख दें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मंदिर में जाके माता को सुहाग की सामग्री और हलवा पूड़ी का भोग लगाकर आप यह माता के मंदिर में फिर से समर्पित कर दें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तीसरा उपाय आपको बता दें कि जो खूंट भरे जाते हैं माता के, अगर आपके यहाँ नहीं भरे जाते हैं तो आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप संकल्प करके माता को मंदिर में बोल दीजिए कि माँ मैं आपको खूंट जरूर चढ़ाऊंगी अगर मेरी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगले नवरात्रि में आप माता के खूंट भरिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अब देख लेते हैं 9 उपाय, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो हम आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि 9 कौन कौन से संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। तो सबसे पहला संकेत आपको बता दें कि अगर नवरात्रि, अगर आपके घर के आसपास या आपके दरवाजे पर गौ माता आती हैं तो आप समझ जाइए कि निश्चित माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गौ माता आती हैं, आप उनको भगा देते हैं, रोटी खिला देते हैं, लेकिन वापस से आ जाती हैं। तो यह संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पर आ चुकी हैं। क्योंकि गौ माता कामधेनु का रूप मानी जाती हैं, तो माता के दर्शन के लिए और माता आपके घर में पधारी है, इस वजह से उनका आना बार बार आपके घर में हो रहा है। तो यह संकेत बताता है कि माता रानी ने आपकी पूजन, आपने जो स्मरण किया है, ध्यान किया है, माता रानी ने सहर्ष से स्वीकार कर आपको आशीर्वाद दे दिया है। दूसरा संकेत बता दें कि मधुमक्खी, नवरात्रि के दिनों में मधुमक्खी अगर आपके घर में आती है तो आप समझ जाइए माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। क्योंकि मधुमक्खी माता का ब्राह्मणी स्वरूप है, तो मधुमक्खी का आना घर में बहुत ही शुभ संकेत है। नवरात्रि के दिनों में निश्चित माता का आगमन आपके घर में निश्चित रूप से, भले ही 1 क्षण 2 क्षण के लिए हुआ हो, लेकिन माता आपके घर में निश्चित पधारी है। तीसरा संकेत जान लेते हैं, काले रंग की चींटी जो समूह में निकलती है नवरात्रि के समय, नवरात्रि के दिनों में अगर आपके घर में दिखाई देती हैं, कहीं भी किसी भी कोने में एक भी दिन दिखाई देती हैं, तो समझ जाइए माता रानी का आगमन आपके घर में निश्चित ही हुआ है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। आपकी जो मनोकामना है विशेष निश्चित इस नवरात्रि में पूरी होंगी। ये बहुत ही शुभ संकेत है।
इसके बाद आपको बता दें कि 3 हो गए। चौथा संकेत आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए कोई भी भिखारी आता है तो उसको बिना भिक्षा दिए मत जाने दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माता ही भिखारी के रूप में इस तरह से आती है अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। तो ये भी संकेत माना जाता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में हुआ है। 5वां संकेत आपको बता दें कि छिपकली, अगर आपको अपने मंदिर में छिपकली का अचानक से, ये नहीं कि अगर पहले से ही छिपकली है फिर तो वो दिखेंगी, अगर अचानक से छिपकली आपको दिखाई देती है, आपको नवरात्रि के दिनों में छिपकली का मंदिर में दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करने वाली है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। तो 5वां संकेत देखते हैं कि अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है, माता की ज्योति जलाई है और वह एकदम से तीव्र गति में आपकी ज्योति जल रही है, बहुत अच्छे से जल रही है तीव्र गति में, और उसकी जो लौ है वो एकदम से नीली पीले रंग की जल रही है, तो समझ आइए कि माता रानी का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। मंदिर में माता रानी पधारी है और आपकी अखंड ज्योत के सामने निश्चित रूप से माता रानी है, तभी वह ज्योत इतनी अच्छी तरह से जल रही है, इतनी तीव्र गति से जल रही है। इसके बाद आपको बता दें 6वां कौन सा ऐसा संकेत है। तो 6वां ऐसा संकेत है कि अगर आपकी जो बाती आपने बनाई है, जलाई है माता रानी के नाम की, और उसमें फूल बनता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अखंड ज्योत में या हम जो आरती करते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर सा बाती में फूल बन जाता है, जो बाती जलती है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है कि माता रानी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तो यह कुछ खास संकेत थे जो माता रानी नवरात्रि के दिनों में आपको देती हैं, और आप समझ जाइए कि माता रानी की विशेष कृपा है आप पर, तभी आपको यह संकेत मिल रहे हैं। जय माता दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को बिना लाइक के मत जाइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।